हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कराए थे। हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का एनसीईआरटी से प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करा है? दूसरा क्वेश्चन करा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब ये जो दो गो समीकरण दिया हुआ है, करा है इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पहला है कि ये दो गो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ए है और एक समीकरण ए है। ये दोनों समीकरण को करा है कि सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मतलब हल कीजिए, मतलब करा है ना, हल कीजिए। हल कीजिए मतलब एक्स और वाई का मान निकालिए। इससे और हल करने के बाद करा और इससे एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब y के जितना मान आए उतना में m × x करने पर 3 जोड़ने पे बराबर हो जाना चाहिए। तो इससे पहले तो हमें x और y का मान निकालना चाहिए। तो हमें x और y के मान निकालने के लिए ये दो गो समीकरण जो दिया हुआ है इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के बाद आपको y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। दो समीकरण जब सॉल्व कीजिएगा तो x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ y के मान रख देंगे और यहाँ पे x के मान रखेंगे तो सिर्फ m बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद m का मान भी आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कोई ये नहीं दर्शाया है कि इसी विधि से आप सॉल्व करें। आप कोई विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व किए। विलोपन विधि से क्यों सॉल्व किए? क्योंकि आसानी से तुरंत हो जा रहा था, इसलिए से हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब ये जो 2x + 3y = 11 है और ये 2x - 4y = -24 है। हम जब इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? विलोपन विधि में कहता है कि अगर जो जिसको हटाना है सेम साइन रहे तो घटा दीजिए। हटाना हमको किसको है? मतलब ये जो 2x है और ये जो 2x है हमको इसी को हटाना है। अब इसी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। तो 2x से 2x जाएगा मतलब ख़त्म, यहाँ काट दिए। यहाँ 3y है, अब घटा रहे हैं तो घटाने में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है घटाव में। तो अब इस साइन से चलेगा तो +4y है, अभी 3y है। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7y बराबर। इधर भी माइनस था, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +24 और 11 35 हो गया। तो y = 35/7 भागा देने के बाद कितना आया? 5 आया। अब ये जो 5 आया किसका मान आया? y के मान आया। अब हमें किसका मान निकालना भी है? x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है, यही है ना, समीकरण 1 था यही। अब इसमें क्या रखेंगे? जहाँ पे 3y है वहाँ पे y रखेंगे, मतलब गुना में है। तो 2x + 3 × 5 = 11। 2x + 5 × 15 = 11। 2x = 11 - 15 हो जाएगा। अब 2x = 11 - 15 हो जाएगा तो इसको घटाने के बाद आएगा क्या? इसको घटाने के बाद आएगा 2x = -4। अब इधर गुना में हमको सिर्फ x लाना है तो इधर भागम लगा दिए, तो x = -4/2 यानी कि
-2 आ गया। तो x के मान -2, y के मान 5। अब क्या करेंगे, अब जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हम x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे। कहाँ ये दिया था, यही है दिया हुआ। यहाँ पे y का मान रखेंगे जो लाए हैं, x का मान रखेंगे जो लाए हैं। यहाँ पे रख रहे हैं y का मान 5 रखे, x का मान -2 रखे, +3 रखे। तो इससे गुना किए तो -2m, ये वाला जो 3 है इधर ले लाए, तो इसको 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, बराबर ये -2m है। अब इसको पलट देते हैं, इधर से इधर पलटेंगे। अब इसको पलटे हैं तो 2m प्लस में हो जाएगा, m माइनस में हो जाएगा 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -2/2, मतलब सेम सेम से सेम कट गया, लेकिन -1 था तो -1 हो जाएगा। यानी कि माइनस लगल था तो काटेंगे तो 1 आएगा, और माइनस पहले था तो -1 हो गया। m के मान कितना आ गया, -1। ये आंसर आ गया। ऐसे समझ में। वीडियो अगर जो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठें। और वीडियो देखने के लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, उससे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हेडफोन लगाइए कान में, डिस्टरबेंस भी नहीं होगा घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।